नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरपी सिंह परमार। स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जीके की ओर चलते हैं, कुछ सामान्य ज्ञान आपको बताने वाले हैं। तो सामान्य ज्ञान में देखेंगे करंट वाला जो सामान्य ज्ञान है वो आपको बता रहे हैं। दोस्तों देखो, अभी हाल भारत में G20 हुआ था, G20 सम्मेलन हुआ था। तो सबसे पहले आप समझ लेंगे कि G20, जी का मतलब तो आप समझ रहे हो, ग्रुप होता है। 20 का मतलब 20 का ग्रुप, अर्थात 20 देशों का ग्रुप G20 हो गया। लेकिन G20 सम्मेलन ये क्यों रखा गया था? देखो, पूरा विश्व चाहता है कि हमारी आर्थिक स्थिति बढ़े। पूरा विश्व ये चाहता है कि हमारी आर्थिक स्थिति बढ़े। तो आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए ये 20 देशों का जो समूह था वो इकट्ठे होते थे। तो पहले क्या होता था, उनके वित्त मंत्री और बैंकों के चीफ आते थे, वो करते थे। लेकिन 2008 में भयानक मंदी आई, उसमें सभी देशों को भयानक मंदी का सामना करना पड़ा। और जब से शीर्ष नेताओं का इस सम्मेलन रखा गया G20। तो सबसे पहले G20 के बारे में पढ़ेंगे कि G20 होता क्या है, G20 किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, G20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, G20 क्या है? क्वेश्चन 1 है कि G20 क्या है। इसके बारे में थ्योरिकल आपको लिखा रहा हूँ, आप आसानी से इसे लिखते जाइए। देखो, G20 सबसे पहले लिखेंगे G20 का गठन। G20 क्या है, इसके आगे लिखेंगे G20 का गठन 26 सितंबर 1999 में हुआ था। G20 गठन कब हुआ? 26 सितंबर 1999 को हुआ था। इसको ग्रुप ऑफ 20 कहते हैं। इसको ग्रुप ऑफ 20 कहते हैं। G20 को ग्रुप ऑफ 20 कहते हैं। इसका गठन कब हुआ? 26 सितंबर 1999 को। ध्यान रखना, 26 सितंबर 1999 को इसका गठन हुआ था। वैसे ग्रुप ऑफ 20 कहते हैं। यह यूरोपियन यूनियन व 19 देशों का एक अनौपचारिक संगठन है। यह यूरोपियन यूनियन मतलब यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय देश प्लस 19 देशों का संगठन है। अर्थात G20 में एक तो यूरोपीय यूनियन आती है और एक 19 देश आते हैं। कुल मिला के 20 देशों का समूह इस तरह से माना जाता है। अब एक जो संगठन है, इसे अनौपचारिक संगठन भी कहते हैं। अनौपचारिक संगठन लिख लो, अनौपचारिक। ये यूरोपीय यूनियन 19 देशों का अनौपचारिक संगठन है, इसे अनौपचारिक नाम दिया गया है। इस सम्मेलन में हर साल जो कि 20 देश हैं ये जुड़ते हैं एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था की चर्चा करते हैं। इस सम्मेलन में हर साल बीस देश इकट्ठा होते हैं या जुड़ते हैं, कैसे भी लिख लो, इकट्ठा होते हैं एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था पर, वैश्विक का मतलब होता है पूरे विश्व की, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर चर्चा करते हैं।
चर्चा करते हैं। देखो दोस्तों, आप समझ रहे होंगे G20, और एक बात समझ लो, G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20। इसका जो गठन हुआ था वो 26 सितंबर 1999 को हुआ था। इसका कोई अध्यक्ष नहीं है, हर साल नया देश अध्यक्ष बनता है। इसको ग्रुप ऑफ 20 कहते हैं। ये यूरोपियन प्लस 19 देशों का संगठन है। अनौपचारिक इस सम्मेलन में हर साल 20 देश इकट्ठा होते हैं एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था पर चर्चा करते हैं। आगे देखते हैं। देखो इसके प्रारंभ में हुआ क्या। देखो प्रारंभ में यह वित्त मंत्रियों, मैंने आपको शुरू में बताया था कि वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों का संगठन हुआ करता था। देखो प्रारंभ में G20 वित्त मंत्रियों, केंद्रीय बैंकों, गवर्नरों का संगठन हुआ करता था। इसके बाद इसे शीर्ष नेताओं के सम्मेलन में तब्दील कर दिया गया। इसके बाद इसे शीर्ष नेताओं के सम्मेलन में तब्दील कर दिया गया। शीर्ष नेताओं का सम्मेलन क्यों बदला? क्योंकि वो मैंने आपको बता दिया पहले, 2008 में पूरा विश्व आर्थिक मंदी का शिकार हो गया, इसलिए इसको सम्मेलन में, शीर्ष नेताओं के सम्मेलन में तब्दील कर दिया गया। और इसके बाद ये तय की गया कि साल में हर बार एक बार G20 राष्ट्रों के नेताओं की बैठक होगी। इसमें तब्दील कर दिया। और इसके बाद यह तय किया गया कि साल में एक बार G20 राष्ट्रों के नेताओं की बैठक होगी। 2008 की आर्थिक मंदी के बाद ये तय कर दिया गया, तब्दील कर दिया गया नेताओं में, और तय कर दिया गया कि साल में एक बार G20 के नेताओं की बैठकें होंगी। अब आती है G20 की अध्यक्षता। देखो G20 की अध्यक्षता, समझ लो इसको, अध्यक्षता क्या है। इस G20 की अध्यक्षता कोई स्थायी नहीं है, कोई एक देश प्रमुख नहीं है इसमें तो क्या है, हर साल एक देश को अध्यक्ष बनाया जाएगा और उसी देश में इसके मीटिंग होगी। जिस देश का अध्यक्ष बनाया जाएगा उसी देश में इसकी मीटिंग रखी जाएगी। तो जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको दिखाऊं कि जैसे 17वां G20, देखो इसको देख लो, ये मेन चीज़ है। 17वां G20 2022 ये हुआ था इंडोनेशिया। कहाँ हुआ था ये? इंडोनेशिया में हुआ था। इंडोनेशिया। 17वां G20 2022 ये इंडोनेशिया में हुआ था।
और 18वां G20 2023 ये इंडिया में हुआ है। इंडिया में, भारत में कौन सा G20 हुआ? 18वां। कब हुआ? 2023 में। और 19वां G20 होगा, कहाँ होगा? 2024 में होगा। कहाँ होगा वो? ब्राज़ील में होगा। 19वां मतलब याद रखने की बात है। 17वां G20 2022 इंडोनेशिया, 18वां G20 2023 इंडिया, और जो 19वां G20 होगा वो ब्राज़ील में होगा। अब आगे अपन चलेंगे G20 का लोगो। देखो G20 का जो लोगो है वो एक लोगो, हर वर्ष इसका लोगो बदल लेते हैं देश, लेकिन जो इंडिया में हुआ है G20 2023, इसमें G20 का लोगो क्या रखा गया है? इसमें G20 का लोगो जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है उसके जो जीवित रंग हैं, जैसे केसरिया है, सफ़ेद है, हरे एवं नीले रंग से प्रेरित है। इसमें भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल को पृथ्वी ग्रह के साथ प्रस्तुत किया गया है, जो कि चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। और इसे लिख लो इसको, G20 लोगो क्या है? G20 लोगो क्या है? कौन सा? 2023 का प्रश्न आता है। 2023 का G20 लोगो क्या है? तो इसमें अपन लिखेंगे, देखो, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के जीवित रंगों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के जीवित रंगों जैसे केसरिया, सफ़ेद, हरे एवं नीले रंग से प्रेरित है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के जीवित रंगों केसरिया, सफ़ेद, हरे एवं नीले रंग से प्रेरित है। इसमें भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल को पृथ्वी ग्रह के साथ प्रस्तुत किया गया है, जो कि चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। देखो इसके लोगों को समझ लो। इसका लोगो है, जो G20 लोगो क्या है 2023, इसे समझ लो। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के जीवित रंगों जैसे केसरिया है, सफ़ेद है, हरा है एवं नीले रंग से जो प्रेरित है। 2023 का लोगो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के जीवित रंग केसरिया, सफ़ेद, हरा और नीले रंग से प्रेरित है। इसमें भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय पुष्प कौन है हिंदुस्तान का? जो कमल
इसे पृथ्वी ग्रह के साथ प्रस्तुत किया गया है, जो कि चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। ये हुआ G23 का लोगो। अब दोस्तों G23 के लोगो के बाद अपन देखते हैं G20 की थीम क्या है। थीम को और देख लेती हैं कि G20 की थीम क्या है। अब आता है G20 की थीम। G20 की थीम क्या है? थीम क्या है? ये भी विशेष इम्पोर्टेंट है। थीम G20 की थीम क्या है? देखो G20 की थीम है, यहाँ लिखेंगे G20 की थीम 2023। G20 की जो इंडिया के अंदर थीम रखी 2023 वो है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम। G20 की थीम रखी गई है वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब होता है वन अर्थ। वन अर्थ मतलब एक पृथ्वी, वन फैमिली, वन फैमिली, वन अर्थ, वन फैमिली, एक पृथ्वी, एक फैमिली वन परिवार, और वन फ्यूचर, एक भविष्य, वन फ्यूचर। G20 की थीम है वसुधैव कुटुंबकम। इसका अर्थ होता है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। दोस्तों इसके बाद हम अगले वीडियो में चंद्रयान के प्रश्न लेके आएंगे। आपको करंट जितनी भी करंट है उसे करा रहे हैं। यदि ये वीडियो समझ में आया हो या पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और दोस्तों इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।